हेलो स्टूडेंट्स, सो टेस्ट 56 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल इजी साइड पे पेपर है। ऑलमोस्ट 28 क्वेश्चंस इजी साइड पे हैं, जिनमें कि डायरेक्ट कैलकुलेशन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चंस मॉडरेट डिफिकल्टी वाले हैं एंड 6 अराउंड क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट कैटेगरी के हैं। एक अच्छे स्टूडेंट को जो कि सब्जेक्ट में वेल वर्स्ड है 160 प्लस स्कोर करना चाहिए। मैं बोलूँगा 150 प्लस स्कोर इज़ अ गुड स्कोर। क्वेश्चन 10 में आंसर मिस्टेक है एंड क्वेश्चन 24 में स्ट्रिंग की लेंथ मिसिंग है, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दो क्वेश्चंस में हम मिस्टेक कोट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। सो सर्कुलर कॉइल है, करंट है, रेडियस है, नंबर ऑफ टर्न्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, वर्क डन टू रोटेट द कॉइल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम हमें मालूम है थीटा बराबर 0 डिग्री बाय 180 डिग्री। तो थीटा बराबर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक लेकर जाना है। तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट काम में लेना है। डब्ल्यू एक्सटर्नल इज म्यू बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये डेल्टा यू से आ रहा है अपना। म्यू है नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री। तो हम डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है 50, करंट गिवन है हमें 2 एम्पियर, पाए रेडियस है 4 सेंटीमीटर, सो 16 इंटू 10⁻⁴। मैग्नेटिक फील्ड हमें 0.1 गिवन है एंड कॉस 0 माइनस कॉस 180 ये 2 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे हम लोग देख रहे हैं 16 2 32 इंटू पाए 32 इंटू 3.14 एंड दिस इज 100 इंटू 0.110 इंटू 10⁻³ so 10⁻³ so 32 3s are 96 around 100 so this is 0.1 जूल। तो कैलकुलेट हो रहा है आराम से। डबल स्टार की कैटेगरी रखेंगे, सॉल्वेबल है। 3 रेजिस्टर्स हैं, वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन है एंड बीच में डायमीटर का भी रेजिस्टेंस रखा है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो गाइस R1 की वैल्यू पाई इंटू रेडियस विच इज 1 इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ विच इज हाफ, सो दैट इज पाई बाई 2 ओम। और ऐसे ही सेम R3 की वैल्यू भी पाई बाई 2 ओम आ रही है, पाई आर इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। और जो R2 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू हमारी लेंथ है 2R, सो 2 इंटू 1 एंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 0.5, सो ये आ रही है 1 ओम। दिस इज 1 ओम, 1 ओम ये आ रही है। अब पहले R1 और R3 को क्लब कर लें। R1 और R3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज हैं, तो पाई बाई 2 तो इनका इक्विवेलेंट पाई बाई 4 हो जाएगा और फिर पाई बाई 4 R2 के साथ में पैरेलल में है, सो R इक्विवेलेंट इज पाई बाई 4 इंटू 1 अपॉन पाई बाई 4 प्लस 1। तो डबल स्टार कैटेगरी में हम लोग इस क्वेश्चन को रखेंगे, सॉल्वेबल है आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, रेजिस्टेंसेस कैपिटल R प्लस स्मॉल r बैलेंस्ड एट L1 L2 देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल r। तो दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही है, सीरीज में है, ये हमें अज्यूम करना रहेगा। I इंटू R बराबर x इंटू L1, x पोटेंशियल ग्रेडियंट, I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज x इंटू L2। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सो 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R इज L2 बाई L1। रीअरेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंगल स्टार कैटेगरी में इजी क्वेश्चन है। 100 वोल्ट AC LCR गिवन है हमें, ओमेगा गिवन है और हमें क्वालिटी फैक्टर पूछा है। तो क्वालिटी फैक्टर हमें मालूम है, क्वालिटी फैक्टर इज ओमेगा नॉट L बाय R। ओमेगा नॉट की वैल्यू 1/√LC इंटू L बाय R, सो दिस इज होल √L बाई C इंटू 1 बाय R। सो L की वैल्यू गिवन है हमें 8.1 मिली हेनरी, सो 8.1 इंटू 10⁻³ सो 81 इंटू 10⁻⁴। C की वैल्यू हमें गिवन है 12.5 माइक्रोफैरड, सो 125 इंटू 10⁻⁷ एंड ये L बाई C इंटू 1 बाय R। R की वैल्यू हमें गिवन है 10, सो 1 बाई 10, सो 125, तो 5 आप बाहर रख लीजिए, है ना। सो दिस इज 10⁻³ 10⁻³ अपॉन 5, सो 281 अपॉन 25 and this is 1000 upon 5, so this is 200 into 1 by 10, so this is 9 by 5 into √2, that is 1.4, 9 by 5 1.8 into √2, so 1.8 into √2 that is 2.54। तो सॉल्व कर सकते हैं इजीली, सिंगल स्टार कैटेगरी में रखेंगे क्वालिटी फैक्टर का। प्लॉट द वेरिएशन ऑफ EMF अक्रॉस द इंडक्टर। तो देखिए रेजिस्टर में करंट एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। सो VL प्लस VR हमारा E के बराबर है। VR एक्सपोनेंशियली
इंक्रीज होगा क्योंकि करंट एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगी, तो VL एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। तो VL एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। और मैथमेटिकली ऐसे देखें तो VL इज L di/dt, और जो I का फंक्शन है वो है हमारा I0 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टॉ। सो जब di/dt निकालेंगे तो दैट इज I0 बाई टॉ ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टॉ। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो VL हो जाएगा L I0 बाई टॉ ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टॉ। तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग है, बट बिना मैथमेटिक्स में जाए हम डायरेक्ट भी जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया वहाँ से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि VR एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है तो VL एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। तो हम इस क्वेश्चन को सिंगल स्टार कैटेगरी में, डबल स्टार कैटेगरी में रखेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कर रहा है। चार्ज Q1 X1 Y1 Z1 पर है, चार्ज Q2 X2 Y2 Z2 पर है, एंड हमें फोर्स निकालना है ऑन Q2। सो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज K Q1 Q2 upon R cube into vector which is pointing from source to the target. So force on 2 due to 1. So this is R of 2 relative to 1. So K Q1, K है 1/4 pi epsilon naught, Q1 Q2 ठीक है, R cube. So that is 2 minus 0 का square, minus 1 minus 0 का square, plus 3 minus 0 का square cube. So 3/2 and R2 1. So that is x2 minus x1, so 0 minus 2, minus 2 I cap, 0 minus minus 1, so plus j cap, plus 0 minus 3, minus 3 j cap। तो आप देखिए minus 2i plus j minus 3 के एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, minus 2i plus j minus 3 के एक ही ऑप्शन दिख रहा है। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, इसको हम लोग ट्रिपल स्टार कैटेगरी में रखेंगे, थोड़ा वेक्टर्स को इन्वॉल्व कर रहा है ना। हमारे को सेकंड फर्स्ट पर चार्ज सेकंड पे फोर्स निकालना था, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो जो R वेक्टर आएगा वो भी 1 से 2 की तरफ आएगा, वही हम लोगों ने लिया है। 3 चार्जेस हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0, लाइन एक ही लाइन में रखे हुए हैं, तो तीनों की एनर्जी हमें लिखनी है। सो माइनस क्यू एंड कैपिटल Q एंड इक्वल डिस्टेंसेस, तो R तो अपन पोटेंशियल लिख के 0 के बराबर करेंगे, रेशो आ जाएगा। सिंगल स्टार कैटेगरी में क्वेश्चन है। लूप है, वायर है, फोर्स निकालना है, तो क्योंकि क्लोजर साइड में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा ओवरऑल लूप पे। गाइस इसमें डायरेक्ट रिजल्ट काम में लेंगे कि पैरेलल वायर्स में यूनिट लेंथ पे फोर्स है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, तो फोर्स AB पे लगेगा, फोर्स CD पे लगेगा, BC और AD पे 0 होगा। फोर्स ऑन BC प्लस फोर्स ऑन AD ये 0 होगा, केवल AB और BC पे CD पे फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स जो होगा AB पे होगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई सेपरेशन विच इज़ A इंटू लेंथ A, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। CD पे फोर्स होगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई सेपरेशन विच इज़ 2A इंटू लेंथ विच इज़ A, ये रिपल्सिव फोर्स होगा, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई माइनस 4 पाई, 1/2 पाई माइनस 1/4 पाई, सो दिस इज 1/4 पाई। सो अट्रैक्टिव, तो इसको हम लोग डबल स्टार कैटेगरी में रखेंगे। 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट 8th में चलते हैं अपन। चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेट करके लॉन्च किया है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है स्मॉलेस्ट, सो दैट इट डज नॉट कोलाइड फ्रॉम द प्लेट। तो गाइस पार्टिकल को यहाँ से हम लोगों ने लॉन्च किया है यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स फील्ड में, तो सर्कुलर ट्रैक बनाते हुए इस तरह से ये मूव करेगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट से जो मैक्सिमम फारदेस्ट ये जाएगा ये रेडियस के बराबर जाएगा। तो हम चाहते हैं प्लेट से कोलाइड नहीं करे, तो रेडियस जिसकी वैल्यू mv बाई QB काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना है, तो √2k m बाई QB ये हमारी d से लेस होनी चाहिए, तो B मिनिमम की वैल्यू आ रही है हमारी √2k m बाई QD। सो √2k, 2k की वैल्यू है हमारा काइनेटिक एनर्जी 2 × 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो 2 × 10³ इलेक्ट्रॉन विच इज़ 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड m विच इज़ 1.6 × 10⁻26 अपॉन Q, चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है, चार्ज प्रोटॉन के बराबर है, सो 1.6 × 10⁻19 एंड d की वैल्यू हमारी 10⁻2 है। तो कैलकुलेट करेंगे तो इजीली सिंप्लीफाई हो रहा है, ये 1.6 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है,
10 टू पावर माइनस 19 और ऊपर है 10 टू पावर माइनस 7 बचेगा, 10 टू पावर माइनस 7 3, 10 टू पावर माइनस 4 बचेगा। तो 4 अंडर रूट 2 आ रहा है हमारा, 2 2 सा 4 का अंडर रूट 2 आ रहा है, नीचे 1.6 है और ये ऊपर बच रहा है 10 टू पावर माइनस 7, 10 टू पावर माइनस 4, 10 टू पावर माइनस 2, तो वो भी कैंसिल हो रहा है हमारा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सी 2k m 2k एंड इंटू m बाई क्यू बी। तो यहाँ से 4 का अंडर रूट 2 हो गया, नीचे 1.6 है एंड एक्सपोनेंट अपन देखें तो 10 टू पावर माइनस 7, 10 टू पावर माइनस 3, 10 टू पावर माइनस 4, सो दिस इज 10 टू पावर माइनस 2 और नीचे भी 10 टू पावर माइनस 2 है। तो ये हमारा 2/1.6, सो 2/1.6 दैट इज 20/16। तो 20/16 को देखें तो ये हमारा एक्चुअली 1.6 कैंसिल हो गया है, जो मैंने कैलकुलेशन में लिया नहीं इसलिए गलती हो रही है, तो ये कैंसिल होके ये 2 आ रहा है। तो कई बार इस तरह से आपसे भी डेटा हैंडल करने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार कैटेगरी में हम लोग रखेंगे। 9th क्वेश्चन को थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है और फादेस्ट आर जो है वो डी से लेस होना चाहिए। नेक्स्ट स्लैब है जिसमें 2 लेयर्स हैं, एक कॉपर की और एक ब्रास की एंड 1:4 कॉपर की एक्चुअली कंडक्टिविटी कम गिवन है और ब्रास की कंडक्टिविटी ज़्यादा गिवन है, जबकि होना चाहिए अदर वे राउंड। एंड सोल्यूशन में एनटीए ने एक्चुअली कॉपर की कंडक्टिविटी को 4 लिया हुआ है और ब्रास की कंडक्टिविटी को 4:1 के रेशो में लिया हुआ है। तो हमें जो गिवन डेटा है उसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो गिवन डेटा के अकॉर्डिंगली ये हमारी 2 स्लैब्स हैं, इधर कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड ब्रास। सो द फ्री स्पेस ऑफ ब्रास इज एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ कॉपर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इधर है 4k क्योंकि ये ब्रास ले रहे हैं हम लोग और ये कॉपर ले रहे हैं, कॉपर का 1 है। कॉपर एंड ब्रास ऑफ सेम थिकनेस, कंडक्टिविटी इन द रेशो 1:4। सो फ्री स्पेस ऑफ ब्रास इज एट 100 एंड दैट ऑफ कॉपर एट 0। तो उसी अकॉर्डिंगली ले लिया हम लोगों ने। अब हीट करंट को इक्वेट कर दें, 4k a 100 माइनस t अपॉन l बराबर k into a t minus 0 upon L. So this is 400 minus 4t is equal to t. So 5t equals 400. So t equals 80 degree Celsius. तो आंसर मिस्टेक नहीं है, आंसर 80 डिग्री सेल्सियस गिवन है। सो दिस इज करेक्ट। मैंने स्टार्टिंग बोला था आंसर मिस्टेक है, बट आंसर मिस्टेक नहीं है, टी 80 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। सो लेट इट बी। तो इसको हम लोग सिंगल स्टार कैटेगरी में रखेंगे। 11th क्वेश्चन हमें सर्कल शेप में गिवन है बट एक्चुअली इट इज़ एलिप्स, क्योंकि एक डायमीटर 20 का है और एक डायमीटर हमारा 100 का है, अलग अलग यूनिट्स हैं। तो इसको हम लोग एलिप्स वाले फॉर्मूला से एरिया जो होगा, मैंने आपको पहले भी एक सोल्यूशन में बताया था, इस तरह से एलिप्स है। तो ये इसकी सेमी मेजर एक्सिस है ए, ये सेमी माइनर एक्सिस बी है। तो जो एरिया है वो पाई ए बी के बराबर है। तो सेम वे में यहाँ पे वर्क डन जो होगा, जो हॉरिजॉन्टल रेडियस है वो हमारी आ रही है 50 किलो पास्कल की। सो पाई 50 किलो पास्कल, सो 50 × 10⁻³ एंड जो वर्टिकल एक्सिस है वो 10 की आ रही है। सो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, सो 10 × 10⁻⁻6। सो दिस इज 500 पाई into 5 into 10⁻⁴ 10⁻⁻². So this is 500, so 10⁻⁻1. So this is pi by 2 joule. तो इसको हम लोग डबल स्टार कैटेगरी में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11th हम लोगों ने फिनिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। वीटी डायग्राम गिवन है और पीटी डायग्राम अपने से पूछा है, तो अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले ए बी को देखें तो A to B में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, दैट मीन्स P कांस्टेंट है। तो आइसोबारिक एक्सपेंशन है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। सो हम बोलेंगे A to B इज आइसोबारिक एक्सपेंशन। अब एक बार चेक कर लीजिए किसमें A to B आइसोबारिक एक्सपेंशन है। तो D में तो प्रेशर चेंज हो रहा है A to B में, C में भी प्रेशर चेंज हो रहा है A to B में एंड B में भी प्रेशर चेंज हो रहा है A to B में। केवल हमारा A में प्रेशर A to B कांस्टेंट है, तो बाकी को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से हम लोग आगे मूव करेंगे। सो सिंगल स्टार कैटेगरी में हम लोगों ने रखा है। इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन द वॉल्यूम इंक्रीज बाय 5%, द परसेंटेज चेंज, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन प्रेशर।
तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एयर वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय 5%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन प्रेशर? सो एडियाबैटिक, क्योंकि 10% से स्मॉल चेंजेस के लिए हम जो वेरिएशन, जो हम लोग चेंजेस हैं वो एरर वाले मेथड से निकाल सकते हैं। तो हमें एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप मालूम है, dp/dv इज माइनस गामा p by p. So percentage change in pressure is minus gamma times percentage change in volume for small changes. So minus gamma है हमारा air है, तो डायटमिक लेना है, तो गामा है 7/5 एंड dv/v 5% इंक्रीमेंट, तो ये 5% इंक्रीमेंट, तो -7% आ रहा है, यानी कि प्रेशर डिक्रीज होगा कितने से? 7% से। सो डायरेक्ट इस तरह से एरर वाले से सॉल्व किया। हाँ, यदि ये चेंज 10% या उससे बड़ा होता तो फिर हमें रेशो से सॉल्व करना था। आयरन टायर है, डायमीटर 2, इसको वुडन पे चढ़ाना है 2.01, यानी कि 0.01 से चेंज करना है। अल्फा गिवन है, रूम टेम्परेचर गिवन है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है। सो गाइस डायरेक्ट थर्मल एक्सपेंशन का एक्सप्रेशन लगाएंगे हम लोग। डेल्टा डी इज डी अल्फा डेल्टा टी, सो डेल्टा टी इज डेल्टा टी अपॉन डी अल्फा। सो डेल्टा डी है हमारा 0.01 मीटर, सेंटीमीटर -2, डी है हमारा 2 मीटर एंड अल्फा है 11 इंटू 10⁻⁻6। सो 10⁻4 5000 अपॉन 11, यहाँ से हम लोगों ने 5000 अपॉन 11 ये कैलकुलेट किया, और ये कैलकुलेट करने के बाद में इसको हम लोग ऐड करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो टी फाइनल आएगा हमारा 20 प्लस 5011/11। सो 11 4s 44, 11 5s 55, 11 4s 44 पॉइंट समथिंग, से 454 ही ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। सो दिस इज 474। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, कोई और नियरेस्ट ऑप्शन नहीं है, तो सिंगल स्टार कैटेगरी में रखेंगे, सॉल्वेबल है। 50 ग्राम ऑफ आइस मिक्सड विद 50 ग्राम ऑफ वाटर, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो ऐसे में हमें एक्चुअली जो भी अलग अलग कंटेंट्स हैं उनको सेम लेवल पे लेकर आ जाना है। तो 50 ग्राम वाटर है 80 डिग्री सेल्सियस पे, 50 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, इसको हमें 50 ग्राम 0 डिग्री पे से लेकर आना है। 50 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो जो हीट रिलीज होगी वो होगी 50 इंटू 1 इंटू 80, दैट इज 4000 कैलोरीज। अब ऐसे ही हमारे पास 50 ग्राम आइस है एट 0, और उसको भी इसी लेवल पर लेकर आना है। 50 ग्राम वाटर एट 0, तो जो हीट रिक्वायर्ड है वो है 50 इंटू 80, दैट इज 4000। तो जितनी हीट रिलीज हो रही है वाटर को 0 डिग्री तक आने में, उतनी आइस को हीट चाहिए, तो फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, जितनी हीट रिलीज हुई है उतनी एब्जॉर्ब हो गई है, सो फाइनल टेम्परेचर विल बी 0 डिग्री। तो डबल स्टार कैटेगरी में रखा है। कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन, थोड़ा अच्छी तरह से थ्योरी सीखनी है। स्ट्रिंग का मास गिवन है, टेंशन गिवन है, लेंथ ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रिंग गिवन है, ट्रांसवर्स जर्क, हाउ लॉन्ग डज द डिस्टर्बेंस टेक टू रीच द अदर एंड। तो टाइम टेकन जो होगा दैट इज L अपॉन V, V को लिखेंगे अपन F बाय म्यू, और म्यू को लिखेंगे अपन F अपॉन M बाय L, M बाय L। तो ये हमारे पास में आ रहा है M बाय L, तो ये L, सो L अपॉन M ऊपर जा रहा है हमारा, सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें। सो दिस इज L, टाइम हमें कैलकुलेट करना है, सो टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो L एंड दिस इज अंडर रूट F, और ये ऊपर जाके हो गया अंडर रूट M बाय L। सो दिस इज अंडर रूट ML अपॉन F, अंडर रूट ML अपॉन F कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.5 सेकेंड आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंगल स्टार कैटेगरी में हम लोग रखेंगे। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी 0, नॉट नेसेसरी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है, तो इसीलिए रिजेक्ट किया हम लोगों ने, सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आ जाए सिंगल स्टार कैटेगरी, इजी क्वेश्चन। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी चेंज बिकॉज चेंज इन डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट हम लोग ले लें 19th क्वेश्चन। Block A kept on an inclined surface 30 degree, the block is replaced by another block B, it is found that just begins to slide if the inclination is 40 degree। तो ये ब्लॉक कब स्लाइड करेगा? ब्लॉक विल बी एट द थ्रेशोल्ड ऑफ स्लाइडिंग व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। एंगल ऑफ रिपोज पे होगा जब इंक्लिनेशन, तब ब्लॉक स्लाइड करेगा, tan थीटा इक्वल्स म्यू एस, मतलब mg sin थीटा जो ड्राइविंग फोर्स है वो fs मैक्स म्यू एस mg cos थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ मास का कोई रोल नहीं है, मास कैंसिल हो रहा है, तो ए और बी के मासेस में कुछ भी रिलेशन हो सकता है, ग्रेटर लेस इक्वल, तो इसीलिए हम लोग इसको सिंगल स्टार कैटेगरी में रखें। सॉल्वेबल क्वेश्चन है।
Elastic ball drop from height h, rebounds to 35% energy loses and then it rebounds to the final height. So initial energy जो है हमारी वो mgh है and after rebound जो energy है that is 0.65 mgh है. 35% लूज हो गई तो 0.65 और यदि h डैश हाइट तक जा रही है तो बराबर mgh डैश. सो h डैश इज 0.65 टाइम्स h, दैट इज 65 मीटर. तो इजी क्वेश्चन है, हम सिंगल स्टार में रखेंगे. टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस दिस एंड दिस हैव पोजीशन वेक्टर्स दिस एंड दिस वुड हैव सेंटर ऑफ मास एट. तो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व करेंगे सिंगल स्टार कैटेगरी में. Object of mass m, speed v, explodes into two pieces of equal mass. One piece comes to rest. The kinetic energy added to the system during the explosion. तो सेकेंड पार्टिकल की पहले स्पीड निकालेंगे हम लोग. तो 5 इंटू 10 बराबर 2.5 इंटू 0 प्लस 2.5 इंटू V2. तो V2 की वैल्यू हमारी आ रही है 20 मीटर्स पर सेकेंड. ये मोमेंटम कन्जर्वेशन आया. अब कितनी एनर्जी रिलीज हुई है तो K फाइनल तो हाफ इंटू 2.5 इंटू 20 का स्क्वायर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ 5 इंटू 10 का स्क्वायर. सॉल्व करने में 250 आ जाएगा. सिंगल स्टार कैटेगरी में सॉल्वेबल है. Particle strikes elastically with another particle with velocity v. After collision, it moves with half the velocity in the same direction. Find the velocity of the second particle if it is initially at rest. तो initial velocity first particle की v given है. After collision, it moves with v by 2 in the same direction. तो v1 dash, जो v1 dash है हमें वो v by 2 गिवन है. v2 0 गिवन है और v2 डैश की वैल्यू पूछिए कितनी होगी. तो अपना पास फॉर्मूला है v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. सो v माइनस 0 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v बाई 2. तो यहाँ से v2 डैश आ रहा है 3v बाई 2. तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, सिंगल स्टार कैटेगरी में रखेंगे. स्मॉल स्फीयर इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस एंड इट स्विंग्स इन वर्टिकल प्लेन इफ मैक्सिमम टेंशन विच द स्ट्रिंग कैन बेयर इज ट्वाइस ऑफ वेट. ट्वाइस ऑफ वेट है मैक्सिमम टेंशन. तो किस थीटा पे स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी वो अपने को निकालना है. तो जैसे जैसे नीचे आएगा पेंडुलम टेंशन बढ़ता जाएगा. तो ये इनिशियल स्टेट है पेंडुलम की एंड मान लीजिए थीटा एंगल पर ये पेंडुलम नीचे आ गया ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता हुआ. थीटा एंगल पे नीचे आ गया, थीटा एंगल पर नीचे आ गए. तो यहाँ mg लग रहा है. टेंशन जस्ट ब्रेक होने वाला है यहाँ पे. तो टेंशन की वैल्यू 2 mg के बराबर कर रहे हैं. और वर्टिकल से एंगल हमें निकालना है, एंगल विद द वर्टिकल. तो ये थीटा, ये हमें निकालना है. तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखे हैं हम लोग. सो t माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वेयर बाई एल. टी की वैल्यू 2 mg है. सो 2 mg माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर m बाई एल. अच्छा, वी स्क्वेयर को हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से लिख लेंगे यू स्क्वेयर प्लस 2g और कितनी हाइट डिसेंड किया है l कॉस थीटा हाइट डिसेंड किया है. ये थीटा तो l कॉस थीटा हाइट डिसेंड किया है तो l कॉस थीटा. तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास में 2 माइनस कॉस थीटा, 2 माइनस कॉस थीटा. देखिए 2g माइनस 2 कॉस थीटा और यहाँ पे आ रहा है यू स्क्वेयर बाय एल जी माइनस 2 कॉस थीटा. तो अब 2 cos theta minus cos theta, that is cos theta. So 2 plus cos theta is u square which is 25 upon 10 into L. तो जब तक L नहीं मालूम होगा हम लोग cos theta की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे जब रिवर्स कैलकुलेशन करके मैंने देखा था तो L की वैल्यू 2 मीटर है. 2 मीटर लेने पे आंसर आ जाएगा. तो दिस इज इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ना. तो इसमें बोनस मार्किंग ही रहेगी हमारी 24th क्वेश्चन में. वैसे 3 स्टार कैटेगरी में हम लोग डालेंगे. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं. 25th क्वेश्चन देखें. द हाइट अबव सरफेस ऑफ अर्थ वेयर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज 1/4. तो पहले सेंटर से डिस्टेंस निकालेंगे और फिर उसमें से कैपिटल आर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाइट अबव द सरफेस आ जाएगी. तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंगल स्टार कैटेगरी. ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ इज v एंड एल्टीट्यूड हाफ ऑफ द अर्थ्स रेडियस. मतलब सेंटर से डिस्टेंस 3r/2 हो गया. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी तो हमें मालूम है v इज प्रोपोर्शनल टू 1/√r वेयर r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ. तो एक बार कैपिटल आर है और एक बार 3 कैपिटल r/2 है. हम रेशो लेके सॉल्व कर लेंगे.
इजी क्वेश्चन है। फॉर डेफिनेट लेंथ ऑफ वायर द वेट यूज फॉर अप्लाइंग टेंशन इज इमर्स्ड इन वाटर। तो वाटर में इमर्स करेंगे तो ऐसे में पहले जब एयर में था तो जो टेंशन है वो mg के बराबर था। अब जब वाटर में इमर्स करेंगे तो वाटर में इमर्स करने पे बॉयंसी फोर्स भी लगेगा, तो जो टेंशन है वो mg से लेस हो जाएगा, f डैश जो है दैट विल बी लेस देन mg। तो टेंशन रिड्यूस हो जाएगा एंड हमें मालूम है फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ f। तो यदि टेंशन रिड्यूस हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस हो रही है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंगल स्टार कैटेगरी में रखेंगे। सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ l स्विंग्स विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ दिस। तो देखिए एम्पलीट्यूड जो दे रखा है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लेंथ, तो हम लोग SHM मान के चलेंगे, एक्सेलरेशन एट द एंड्स ऑफ इट्स पाथ। तो एंगुलर SHM है, तो एंगुलर SHM में एक्सेलरेशन जो होगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ इट्स पाथ, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा l होगा हमारा, और अल्फा ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट के बराबर होगा एंड के पे इंटू एल, ओमेगा स्क्वायर जी बाई एल एंड थीटा नॉट इंटू एल आर्क लेंथ हो जाएगी विच इज़ एम्पलीट्यूड ए। सो जी हमें गिवन है 10, एल की वैल्यू गिवन है 4 और एम्पलीट्यूड गिवन है 0.2। सो दिस इज 0.5 मीटर पर स्क्वायर। देखिए डायग्राम से बता देता हूँ मैं, ये पेंडुलम की लोएस्ट पोजीशन है, पेंडुलम स्विंग करता हुआ यहाँ पे गया, तो ये ए है विच इज़ एल इंटू थीटा नॉट। सो ए बराबर एल इंटू थीटा नॉट। तो एक्सेलरेशन अल्फा एल होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही होगा यहाँ पे, स्पीड तो जीरो है, एंगुलर स्पीड जीरो है, केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो ए इज अल्फा एल, अल्फा को ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट लिखा, थीटा नॉट इंटू एल को एम्पलीट्यूड कर दिया और वहाँ से सॉल्व किया। तो क्वेश्चन इट्स अ गुड क्वेश्चन, हम लोग डबल स्टार कैटेगरी में रखेंगे, सॉल्वेबल है। बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज दिस, अ चेंज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो बल्क मॉडुलस की हम लोग डेफिनेशन देखें तो बल्क मॉडुलस इज माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी विच इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा रो बाई रो। सो डेल्टा पी इज डेल्टा रो बाई रो इंटू बी। सो डेल्टा रो बाई रो इज 10 to the power -3, 0.1%, तो 0.1 अपॉन 100 एंड बी इज 2 into 10 to the power 9। तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंगल स्टार कैटेगरी में जाएगा। मॉस्किटो विथ 8 legs स्टैंड ऑन वाटर सर्फेस एंड ईच लेग मेक्स डिप्रेशन ऑफ रेडियस ए if the surface tension and angle of contact are this। तो गाइज ये इस तरह से डिप्रेशन आएगा, यहाँ पे फुट की जो बॉल है वो इस तरह से है, और जो सरफेस टेंशन का फोर्स है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री गिवन है, तो इस तरह से 2 पाई आर पेरीफेरी पे जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो, वापस से देखते हैं, इस तरह से डिप्रेशन होगा, और ये फुटबॉल है, फुट की बॉल है, और यहाँ पे ये 2 पाई आर पेरीफेरी पे वाटर कांटेक्ट में है। शेप रीस्टोर करने के लिए इस तरह से फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, S इंटू 2 पाई ए, और इस तरह से 8 लेग्स हैं तो जो टोटल फोर्स लगेगा वो 8 इंटू S इंटू 2 पाई ए, और इसको हम बराबर कर रहे हैं mg के, टोटल वेट के। सो दिस इज इक्वल टू हमें देन द वेट ऑफ मॉस्किटो W के, सो W इज 16 पाई TA, मैंने सरफेस टेंशन को S लिखा है, यहाँ पे T दिया हुआ है। सो गुड क्वेश्चन, 2 स्टार कैटेगरी में। 3 आइडेंटिकल रॉड्स फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट BC। तो गाइज यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, दिया आपने पहले इस तरह से रॉड इंक्लाइंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाला, तो ये इस तरह से रॉड है, यहाँ पे थीटा एंगल पे, एक्सेस ये है थीटा एंगल पर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए x पे जाएंगे, dx का एलिमेंट लेंगे, और dx के एलिमेंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है x साइन थीटा। सो m/l इंटू dx, ये इस एलिमेंट का मास है, और एक्सेस से डिस्टेंस है x साइन थीटा, सो x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से l तक, तो एक सिंगल रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो m/l साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ रहा है, और x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x³/3 l³/3, सो दिस इज ml²/3 टू ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो पूरा सिस्टमैटिक डेरिवेशन किया। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ जिसको आपको याद रखना है। यदि हमारी एक्सेस जो है रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं है और रॉड की लेंथ से थीटा एंगल पर है मान लीजिए, तो ऐसे में हमें रॉड की लेंथ का
जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो ही कंसिडर करना है। तो जो नॉर्मल कंपोनेंट ये है L साइन थीटा और पैरेलल कंपोनेंट L कॉस थीटा, इसको ड्रॉप कर देना L साइन थीटा। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो m L साइन थीटा का स्क्वायर बाई 3 के बराबर होगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो 3 रॉड्स हैं, तो जो फर्स्ट रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 है और 2 और 3 का आइडेंटिकल है। 2 और 3 60 डिग्री एंगल बना रही है एक्सिस से, ये एक्सिस है 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I, दैट इज ट्वाइस ऑफ ईच रॉड का मास m है, ट्वाइस ऑफ m L साइन 60 का स्क्वायर बाई 3, L का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट L साइन 60 का स्क्वायर बाई 3, तो ये 3/4 आएगा, तो ये आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 2। तो 3 स्टार कैटेगरी रखें। आगे के लिए सीखना है, इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली यूज में लेना है कि रॉड की लेंथ का नॉर्मल कॉम्पोनेंट लेना है और उसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। 32nd क्वेश्चन देखें। बिग पार्टिकल 3 + m डिवाइड्स इनटू 3 पीसेस। पहला x में जा रहा है, दूसरा y में जा रहा है, थर्ड √2 से जा रहा है और मास बताना है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन हमें 2D में अप्लाई करना है। सो पहले रेस्ट पे था तो टोटल में मोमेंटम 0 था एंड फाइनली 1x में जा रहा है तो 1 × 2i कैप, ये फर्स्ट का मोमेंटम। सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड से j कैप में जा रहा है, सो 2 × 1 j कैप। और थर्ड का मास हमारा जो है ये 1 + 2 3 हो गया। थर्ड का मास हमारा m है और वो जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मालूम है, तो हम v3 वेक्टर लिख लेते हैं एंड ये टोटल मोमेंटम 0 है। तो v3 की वैल्यू आ रही है हमारी -2i - 2j अपॉन m। तो v3 का मैग्नीट्यूड हो गया 2√2 अपॉन m और ये हमें गिवन है √2 मीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है तो √2 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ से रीअरेंज करेंगे तो m की वैल्यू आ रही है 2 kg। तो 3 स्टार कैटेगरी में रखा है, थोड़ा वेक्टर्स को इन्वॉल्व कर रहा है इसलिए। अल्फा पार्टिकल ऑफ मास एनर्जी दिस स्कैटर्ड थ्रू 180 द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो गाइज वैसे ही देख लीजिए ऑप्शन, न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻15 के ऑर्डर की होगी, 10⁻14 से 10⁻15 के ऑर्डर की होगी। तो क्लोजेस्ट अप्रोच उसी ऑर्डर का रहेगा, तो 10⁻12 सेंटीमीटर इज द ओनली ऑप्शन। 10⁻15 सेंटीमीटर तो न्यूक्लियस की रेडियस से भी छोटा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं और वैसे अपने को सॉल्व करना है। तो एट क्लोजेस्ट अप्रोच जितनी भी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, सो KZE × 2E अपॉन R, दिस इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सो R आ रहा है हमारा 2kZe² अपॉन कैपिटल K। सो 2 9 × 10⁹, Z है 92, E 1.6 × 10⁻19 और एक E को ऐसे रहने दीजिए। नीचे 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, सो 5 × 10⁻6 × E, तो ये E इस E से कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा 10⁻14 मीटर आएगा, सो 10⁻12 सेंटीमीटर। तो सिंगल स्टार कैटेगरी में डाल रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। तो 10.2 एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, देखिए ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है -13.6, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है -3.4 EV। तो 10.2 इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, यानी कि n = 2 से n = 1 से n = 2 में जाएगा। सो डेल्टा L जो होगा दैट इज ट्वाइस ऑफ h/2π - h/2π, सो विच इज़ h/2π। सॉल्व करेंगे हम लोग तो आंसर आ जाएगा। तो सिंगल स्टार कैटेगरी में डाल रहे हैं इसको। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिक्रीजेस टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन I0 इन अ पीरियड ऑफ 9 years। तो I0 से I0/3 हो रही है, I0 to I0/3 इन 9 years। तो गाइस ये एक्सपोनेंशियल वेरिएशन की खास प्रॉपर्टी है कि बराबर टाइम इंटरवल्स में जो फ्रैक्शनल या परसेंटेज चेंजेस होंगे वो बराबर बराबर होंगे। तो फर्स्ट 9 years में I0 से I0/3 हो रही है, तो नेक्स्ट 9 years में अगेन 1/3 होगा, तो I0/3 से I0/9 होगा इन नेक्स्ट 9 years। तो इसलिए I0/9। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सिंगल स्टार में और आगे के लिए थ्योरी समझनी है अपने को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, वी नो दिस। मैं इसको छोड़ रहा हूँ। फोटो सेल 1 मीटर से डिस्टेंस 1/2 मीटर किया तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो गई है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड भी 4 टाइम्स हो जाएंगे, तो इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ। 37 स्ट्रेट फॉरवर्ड। 38 हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ। इन अ ट्रांजिस्टर द बेस इज मेड वेरी थिन, बेस को लाइटली डोप करते हैं, क्यों? टू एनेबल द कलेक्टर टू कलेक्ट ऑलमोस्ट 95% ऑफ द होल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द एमिटर साइड। तो ये भी हम थ्योरी में पढ़ते हैं, इसको भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में रख रहे हैं। द करंट गेन फॉर ट्रांजिस्टर यूज इन कॉमन एम्पलीफायर, तो बीटा गिवन है हमें, इफ द लोड रेजिस्टेंस आर एल गिवन है, आर इनपुट गिवन है, व्हाट इज द वोल्टेज गेन? तो वोल्टेज गेन इज बीटा
आर लोड अपॉन आर इनपुट। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता है, इसलिए हम लोग नन की कैटेगरी में रखेंगे इसको। 41st में डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट ग्लास are this and this. Flint and crown glass are this and this, and mean refractive indices are this and this. Calculate the angle of the flint glass prism required to form an achromatic combination. Achromatic combination मतलब without dispersion. Dispersion should be 0. तो guys dispersive power आपने नहीं पढ़ा है तो इस सेक्शन को आप पढ़ लीजिए. ओमेगा is angular divergence upon mean deviation. So angular divergence is mu v minus mu r. दिस इज एंगुलर डाइवर्जेंस अपॉन मीन डिविएशन. येलो को मीन रे कंसिडर करते हैं तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए. सो दिस इज म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1. अब हमें मालूम है एंगुलर डाइवर्जेंस कितना है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए. तो हमें यहाँ पे ओमेगा गिवन है, डिस्पर्सिव पावर, और म्यू वाई माइनस 1 म्यू वाई गिवन है. तो हम इसको लिखेंगे ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए. दिस इज एंगुलर डाइवर्जेंस ऑफ अ सिंगल प्रिज्म. Now the dispersive power of flint glass and crown glass. Angle of flint glass, तो flint को 1 ले लेते हैं, crown को 2 ले लेते हैं. तो angular divergence 0 है क्योंकि achromatic combination है. That means omega 1 mu y dash mu y minus 1 omega mu y minus 1. This is mu v minus mu r into a. A1 बराबर ओमेगा 2 म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश. ओके, तो ये मैंने इसको मैं ओमेगा और ए ले रहा हूँ और जस्ट सो ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए बराबर ओमेगा 2 म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ओमेगा डैश 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 कर लेते हैं सेकेंड वाले के लिए. तो हमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट कैलकुलेट द एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास. तो ए निकालना है. सो ए इज ओमेगा डैश म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश अपॉन म्यू वाई माइनस 1. तो देखो ओमेगा डैश गिवन है 0.034 एंड ओमेगा गिवन है मेरा 0.053. सो मैं 34 अपॉन 53 लिख रहा हूँ. म्यू वाई डैश माइनस 1 तो 1.53 माइनस 1 तो 0.53 एंड म्यू वाई माइनस 1 म्यू वाई माइनस 1 म्यू वाई डैश माइनस 1 सॉरी म्यू वाई डैश माइनस 1 इज 0.34. इसको एक से इंटरप्ट करते हैं. तो ओमेगा डैश गिवन है हमें 0.034 एंड ओमेगा गिवन है 0.053. ओके, म्यू वाई डैश गिवन है हमें 1.53 तो माइनस 1 तो 0.53 एंड म्यू वाई गिवन है हमें 1.68 तो माइनस 1 तो 0.68 इंटू ए डैश विच इज़ 4 डिग्री. तो डेसिमल्स कैंसिल हो रहे हैं. 53 53 68 34 2 तो ये मेरा 8 डिग्री आ रहा है. तो यहाँ आंसर मैच नहीं कर रहा है. कैलकुलेशन में थोड़ा सा रेशो इन्वर्ट लिया हुआ है एनटीए ने, तो इसीलिए मैंने बोला था इस क्वेश्चन में मिस्टेक है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन. थियरी अपने को पढ़नी है. इसको मैं ट्रिपल स्टार कैटेगरी में डाल रहा हूँ. एन इक्विवेलेंट प्रिज्म डिविएट्स अ रे थ्रू 45 डिग्री फॉर 2 एंगल्स ऑफ इंसिडेंस. तो हमें मालूम है आई पे इंसिडेंट कराते हैं तो आई डैश बाहर निकलती है और दोनों में डिविएशन सेम आता है. तो आई प्लस आई डैश माइनस ए इज इक्वल टू डिविएशन कितना है, डिविएट्स 45 डिग्री. तो यहाँ से हमारे पास आई प्लस आई डैश आ रहा है 105 डिग्री और दूसरा दोनों एंगल्स का डिफरेंस गिवन है आई माइनस आई डैश दैट इज़ 20 डिग्री. सो आई की वैल्यू आ रही है 125 डिग्री बाई 2 और सिमिलरली आई डैश आ जाएगा. सो सी ऑप्शन. तो 2 स्टार कैटेगरी में हम लोग रख रहे हैं. नैरो स्लिट ऑफ width A is illuminated by lambda, distance between first minima on either side at capital D. तो ये width of central maxima आ गई, linear width. So that is W is twice of lambda capital D upon A. capital D गिवन है, lambda गिवन है, A गिवन है. सॉल्व कर लेंगे, सिंगल स्टार कैटेगरी में रखेंगे. अनपोलराइज लाइट. तो अनपोलराइज लाइट फर्स्ट पोलराइजर से बाहर निकल रही है तो I by 2 हो रही है. देन 30 डिग्री पे एक्सिस है तो cos स्क्वायर 30 डिग्री एंड सेकेंड वाली एक्सिस थर्ड वाली की एक्सिस फर्स्ट वाले से 90 डिग्री पर है तो सेकेंड वाले से 60 डिग्री पर हो जाएगी. तो इनटू cos स्क्वायर 60 डिग्री.
दिस इज़ आई, सॉल्व करने पे 3 आ जाएगा, तो ये भी सिंगल स्टार कैटेगरी में ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। 2 थिन रिंग्स रेडियस आर 4 आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। तो गाइज मेड ऑफ सेम मटेरियल, तो स्मॉलर का मास m है तो बिगर का 4m है, क्योंकि लेंथ 4 टाइम्स है इसलिए, और इस एक्सेस के वोट mi निकालना है। तो बड़ी वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 4m इंटू 4 का r स्क्वायर mr², ये बड़ी वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। छोटी वाली का पहले खुद की एक्सेस के अबाउट निकालेंगे विच इज़ mr², और फिर शिफ्ट करेंगे 5r से 5r इंटू स्क्वेयर। तो ये हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है विच इज़ 90 mr²। तो ये भी 2 स्टार कैटेगरी में